बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर उमैर और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक खूबसूरत बात। दोस्तों, अपने सही मकसद के लिए डटे रहें और इसमें दुनिया की बातों की परवाह ना करें। और अगर कोई आपको आपकी खामियां बताता है तो देखें कि वो खामी आप में है या नहीं। अगर खामी है तो उसको ख़त्म करें और अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं। HTML के थर्ड लेक्चर के साथ आपका टीचर हूँ मैं। इससे पहले आपको एक बताता चलूँ कि बेसिकली मेरे इस प्रोग्राम का मकसद है आपको स्किल देना, ना कि आपको सिर्फ नॉलेज डिलीवर करते जाना। तो स्किल डिलीवर करना मेरा बेसिक पर्पज़ है, इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि नॉलेज मुख्तलिफ वेबसाइट्स वगैरह पे पढ़ा होगा, लेकिन आपको मैं टूल सिखाऊंगा, काम सिखाऊंगा जो कि बेसिकली मार्केट की नीड है। हम टाइम ज़ाया किए बगैर हम बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियोस या बहुत ज़्यादा स्टेप ऑफ लेक्चर्स की तरफ नहीं जाएंगे। टाइम ज़ाया किए बगैर हम शॉर्टली हम अपने कोर्स को और बेसिक मकसद को कवर करेंगे। तो आइए स्क्रीन की तरफ चलते। तो दोस्तों, में हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में HTML के लिंक को थोड़ा सा स्टडी किया था। मैं आपको बताता चलूँ कि HTML लिंक एक पेज से दूसरे पेज पे शिफ्ट होने के लिए एक टैग है। ये एक पेयर टैग है जो कि A टैग स्टार्ट एंड A टैग क्लोज, ठीक है, पेयर टैग है। और इसके अंदर एट्रीब्यूट है H रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस को बोलते हैं, H रेफरेंस भी बोल सकते हैं इसको। ये इसके अंदर हम किसी दूसरे पेज का लिंक पेस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने गूगल का लिंक दिया है, लगाया है, ये यूज़र को शो होगा सर्च ऑन गूगल, और जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो वो इस पेज पे शिफ्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे जैसे हमने google.com लिखा हुआ है, ये एक लिंक है, URL है। इसी तरह से हम फाइल का पाथ भी दे सकते हैं, जैसे index.html, home.html, profile.html, product.html या PHP, ठीक है। वो हम लेटर ऑन इसके साथ अटैच करेंगे। थर्ड वन, इसके साथ हम बुक मार्क को ऐड करते हैं। बुक मार्क भी होता है कि हमारे पेज के अंदर एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है, दैट इज कॉल्ड बुक मार्क। तो थर्ड फोर्थ वे, ईमेल मेल टू भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि हम यूज़र को मेल करने के लिए हम हमारी ईमेल के ऊपर मेल करने के लिए हम यूज़र को रीडायरेक्ट करते हैं। तो ये 4 वे में लिंक यूज़ होता है। ओके, इसमें एक एच रेफरेंस है, उसके साथ टारगेट एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है। टारगेट एट्रीब्यूट, ये देखें, टारगेट एट्रीब्यूट क्या करता है कि ये हमारे इस लिंक को कहाँ पे ओपन करना है वो बताता है। सम टाइम आप फेसबुक पे देखते हैं कि हम वहाँ पे फेसबुक के अलावा किसी अदर पेज का लिंक लगा हुआ होता है। लेट्स सपोज वो एक्सप्रेस न्यूज़ हो सकता है या किसी अदर वेबसाइट का। तो वो क्या होता है, जब हम क्लिक करते हैं तो वो एक नई टैब में ऊपर ओपन होता है, फेसबुक के जिसमें ओपन हुई होती है उसके अलावा नई टैब में ओपन होता है। तो वो टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक या न्यू, ये टारगेट लगाता है। अगर सेल्फ हो तो फिर, या ना लिखा हो तो फिर ये उसी पेज के अंदर, उसी टैब के अंदर उसको ओपन कर देगा, टारगेट एट्रीब्यूट। और इसके अलावा टारगेट को हम आई फ्रेम के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। आई फ्रेम हम लेटर ऑन पढ़ेंगे कि आई फ्रेम क्या होते हैं और कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जी, पिक्चर हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर, इमेज लगा सकते हैं। इमेज लगाने के लिए IMG का टैग इस्तेमाल होता है। IMG SRC के अंदर हम पिक्चर का पा देते हैं, पिक्चर कौन सी है, अल्टरनेटिव पिक्चर के अलावा कौन क्या टेक्स्ट आएगा। लेट्स सपोज हमारी ये पिक्चर, ये URL जो है, ये URL हमारा वर्क नहीं करता या लोडिंग स्लो है, हमारी पिक्चर प्रॉपरली लोड नहीं कर पा रहा आपका नेट। तो क्या होगा, उस पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो तब तक शो होता रहेगा जब तक इमेज लोड नहीं होती हमारे पेज पे। ऐसा आप अक्सर गूगल इमेजेस की सर्च में देखते हैं। इसी तरह से टाइटल आइकन सोल्ड, जब हम पिक्चर ये अज्यूम करें दैट इज़ द पिक्चर, जब हम इसके ऊपर कर्सर लेके जाते हैं तो साथ छोटा सा लिखा आने लग जाता है, दैट इज़ टाइटल, ठीक है।
तो ये कुछ एसईओ के लिहाज से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर हम एसईओ को थोड़ा सा स्टडी हो तो हमें ये ये एट्रीब्यूट्स हमें लगाने लाजमी हैं। इसी तरह से इमेज को हम लिंक कर सकते हैं कि इमेज पे जब हम क्लिकेबल बनाने के लिए, वैसे नॉर्मली इमेज क्लिकेबल नहीं होगी, जब हम इमेज को क्लिकेबल बनाना चाहते हैं तो हम एंकर टैग के अंदर इमेज का टैग रख देंगे। तो क्या होगा, ये पिक्चर हमारी जब क्लिकेबल हो जाएगी, एक तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एंकर टैग के इस पाथ पे जाएगी। इसी तरह से यूं कह लें कि आपके लिए यहाँ पे एक छोटी असाइनमेंट होगी। आप क्या करेंगे, फेसबुक का आइकन, जैसे वो अक्सर वेबसाइट के ऊपर आइकन होते हैं सोशल आइकन, वैसे सोशल आइकन आप पिक्चर डाउनलोड करें, उसका लिंक लगाएं यहाँ पे। ठीक है, मैं भी आपको करके दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। फ़िलहाल मैं आपको एक असाइनमेंट यहाँ पे दे रहा हूँ। वो क्या है कि आप यहाँ पे फेसबुक की इमेज का इमेज रखेंगे और यहाँ पे आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल, लेट्स सपोज facebook.com/iconsol/, तो ये आपका पेज का होगा और साथ एट्रीब्यूट लगा देंगे _blank। ठीक है, उससे क्या होगा वो आप खुद देखेंगे। ठीक है, तो ये एक आसान सा वे है इमेज को लिंक क्लिकेबल बनाने का। नेक्स्ट है टेबल। टेबल क्या होता है, टेबल नीचे भी शो हो रहा है, मैं क्यों बताऊं भाई। तो दोस्तों, टेबल जो है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, लिस्ट फॉर्म में शो करने के लिए, लिस्ट इस तरह से कि क्लास की का डाटा हो सकता है या आपका रिकॉर्ड हो सकता है, उनको शो करने के लिए टेबलर फॉर्म में डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह और भी मुख्तलिफ जगहों पर देख चुके हैं। वेबसाइट में भी बहुत ज़्यादा होता है, मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत ज़्यादा अक्सर होता है, फेसबुक के ऊपर भी कई पेजेस के ऊपर इस फॉर्म में, टेबल और फॉर्म में डाटा होता है। टेबल को लिखने के लिए टेबल टैग इस्तेमाल होता है। टेबल की, ये एक टेबल पूरा है, इसको स्टार्ट एंड क्लोज पे टेबल लगाएंगे। इसकी हर रो, जितनी भी रोज हैं उसके ऊपर टी आर टैग स्टार्ट एंड क्लोज करेंगे और इसके अंदर हर रो के अंदर जो सेल होगा उसको टी डी से डिफाइन करेंगे। और इसी तरह से टी एच जो है, टी एच देखें, ये नीचे वाला जो है ये डेटा सेल्स हैं और ये जो है ये हेडर सेल्स हैं। इन सब में जो ये रो है, टी आर स्टार्ट एंड टी आर क्लोज, और जब इनके अंदर जो सेल्स हैं इनको टी डी स्टार्ट, टी डी क्लोज, टी डी स्टार्ट, टी डी क्लोज, टी डी स्टार्ट एंड टी डी क्लोज, टी डी स्टार्ट एंड टी डी क्लोज। तो इसी तरह से जो ये जो हेडर है, हेडर पार्ट है, इसमें आप टी डी नहीं इस्तेमाल करेंगे, टी डी की जगह पर टी एच इस्तेमाल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आएगा और बोल्ड होगा। इसी तरह से ये नेक्स्ट में दिखाता हूँ आपको कि एक टेबल की फॉर्म में डाटा पड़ा हुआ है, लेकिन इसको ये मैंने असल में बॉर्डर इसलिए नहीं इस पर लगाया क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट टेबल का व्यू है वो इसी तरह से आ रहा होता है, इसी तरह से। तो टेबल स्टार्ट है, क्लोज है, इसमें 2 रोज़ हैं देखें, और 2 रोज़ हैं और हर रो के अंदर 3 सेल्स हैं। ये एक रो है और ये एक रो है, उसके अंदर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, तो 3 सेल्स हैं हर रो के अंदर। तो इस तरह से शो होगा। नेक्स्ट में हम इसमें पेडिंग एंड बॉर्डर ऐड करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ें मैं सेल पेडिंग एंड स्पेसिंग बाद में समझाता हूँ। बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर ये देखें, ये टेबल के अंदर बॉर्डर ऐड हो गया है, उसी टेबल में हमने बॉर्डर ऐड कर दिया है। सेल पेडिंग क्या होती है, सेल पेडिंग एक्चुअली 2 चीज़ें हैं, स्पेसिंग एंड पेडिंग। पेडिंग होगी एक सेल के अंदर जो टेक्स्ट से फासला होगा वो सेल पेडिंग कहलाएगा, और 2 सेल, एक ये सेल और ये सेल है, इन 2 सेल्स के दरमियान में जो फासला होगा, ये यहाँ पे मैं शो नहीं करवा पाया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा और रिप्रेजेंटेशन है। जब हम HTML में जाके इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो सेल पेडिंग, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स के दरमियान में फासला है। ये बहुत आसान सा कंसेप्ट है। आप
इसको खुद भी जब अप्लाई करेंगे तो आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि सेल पेडिंग क्या होती है। कॉल स्पैन, कॉल स्पैन क्या होता है, देखें लास्ट में ये एक रो है, इसमें एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम है। नेक्स्ट में क्या है, देखिए यहाँ पे पहला कॉलम तो है, एक ही जो सेल था अली वाला वो दो कॉलम्स के बराबर आ गया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोल्ड स्पैन 2। अगर मैं इसको कोल्ड स्पैन 3 कर देता तो तीसरा जो सेल होना था 50 जिसकी वैल्यू है वो भी ख़त्म हो जाना था, तो अली वाला सेल तीनों सेल्स के तीनों कॉलम्स के बराबर आ जाना था। दैट इज़ वेरी इजी कंसेप्ट ऑफ कोल्ड स्पैन 2, कोल्ड स्पैन। अच्छा, एक यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, मैं भी जब बिगनर लेवल पे इसको सीख रहा था तो कोल्ड स्पैन और रो स्पैन में बहुत कंफ्यूज था। वेरी इजी कंसेप्ट, मेरा प्रॉब्लम ये था कि मुझे समझाने वाला नहीं था। तो दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये बहुत आसान सा वे है समझने का कोल्ड स्पैन को। इसी तरह से नेक्स्ट में रो स्पैन है। रो स्पैन क्या होता है, देखिए ये एक रो थी और दूसरी रो थी, एक सेल में जिसमें मैंने रोज पेन लगाया वो दो रोज के बराबर आ गई। दैट इज वेरी इजी कंसेप्ट ऑफ रोज पेन। लिस्ट, लिस्ट क्या होती है, डाटा को एक तरतीब में फॉर्मेट में शो करना। देर आर थ्री टाइप ऑफ लिस्ट, अनऑर्डर, ऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब देखें अनऑर्डर लिस्ट इस तरह की होती है, ये इस तरह की अगर लिस्ट आपको बनानी है तो अनऑर्डर लिस्ट कहलाएंगे, और इस तरह की ऑर्डर लिस्ट, नाम से ही जाहिर है कि इसमें कोई तरतीब नहीं और इसमें 1 2 3 या ABC हो सकता है, दैट इज़ अ लिस्ट। तो लिस्ट को UL अनऑर्डर लिस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं और UL क्लोज। इसी तरह से उसके अंदर LIs, UL मतलब कि यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे क्लोज, UL क्लोज, और इसके अंदर जितने लिस्ट आइटम्स हैं दीज का LI लिस्ट आइटम, जितने सेल लगाने हैं, जितनी लिस्ट लगानी है वो आइटम्स कहलाएंगे। UL और OL में आसानी से फ़र्क बस ये है कि उसको UL से स्टार्ट क्लोज करते हैं, इसको OL से स्टार्ट करते हैं। जब हम सिर्फ इतना चेंज करके इसी को ही कॉपी करके पेस्ट करेंगे दोबारा और सिर्फ OL चेंज करेंगे तो लिस्ट हमारी इसकी बजाय इस पे आ जाएगी। तो है ना कितना आसानी से हम इसको समझ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट की टाइप्स हैं। ये देखें ऑर्डर लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑर्डर लिस्ट है, इसके आगे एट्रीब्यूट हम ऐड करेंगे टाइप। तो टाइप इसकी मुख्तलिफ हैं, 1A, स्मॉल ए, कैपिटल आई और स्मॉल आई। ये आई जो है ये रोमन काउंटिंग नंबरिंग के लिए है, ये अपर केस ए और लोअर केस ए, और ये 1 2 3। तो ये मतलब ये है इसका कि लिस्ट की यहाँ पे 1 2 3 आ रही है, अगर हम टाइप ए कैपिटल में कर देंगे तो यहाँ पे ABC कैपिटल में आएगी, अगर स्मॉल में कर देंगे तो ABC स्मॉल में आएगी। तो बहुत आसान सा वे है ऑर्डर लिस्ट का। इसी तरह से अनऑर्डर लिस्ट की भी 4 टाइप्स हैं। एक तो बेसिकली नन है, ठीक है, जिसमें लिस्ट की कोई मार्कअप मार्क्ड नहीं आएंगे। बाकी स्क्वेयर है, सर्कल है, डिस्क है। डिस्क जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, सर्कल एक राउंड सर्कल की शेप में होता है, स्क्वेयर जो है स्क्वेयर शेप में होता है। तो इस तरह से 4 टाइप्स इसकी ऑर्डर लिस्ट की आती है। देखो थर्ड टाइप जो लिस्ट की है, पहली थी हमने ऑर्डर लिस्ट पढ़ी, सेकंड अनऑर्डर लिस्ट, थर्ड वन इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम सब ने, जिन्होंने मैट्रिक पास किया है या नहीं किया, लेकिन उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री या साइंस भी पढ़ी है, सिंपल साइंस जो पढ़ी है, जिसको आर्ट्स भी में साइंस होती है, जनरल साइंस जिसको बोलते हैं, उसमें भी ब्रांचेस पढ़ी होंगी। तो ब्रांचेस जैसे शो लिखी गई होती हैं फिजिक्स की, लेट्स सपोज पता नहीं कौन सी फिजिक्स, मुझे तो अब ये भी नहीं याद, बहुत अरसा हो गया, बहरहाल ब्रांचेस होती हैं। तो ब्रांचेस को लिखा गया होता था, उसकी हेडिंग होती थी हैवानाती
हैवानाती फिजिक्स और नबाताती फिजिक्स और पता नहीं कौन कौन सी फिजिक्स वगैरह वगैरह। तो वो जो ब्रांचेज है इस तरह से लिखी गई होती थी, इस तरह से उसका टाइटल और डेफिनेशन, टाइटल एंड डेफिनेशन। इसको लिखने के लिए डी एल, वैसे ही ओ एल और ओ एल ऑर्डर लिस्ट एंड यू एल की तरह से ये डी एल है। डी एल स्टार्ट एंड डी एल क्लोज। और टाइटल को डेफिनेशन टाइटल, डिस्क्रिप्शन टाइटल, सॉरी डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट डिस्क्रिप्शन लिस्ट कह लें, डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्लोज में इसको, मेरे मुंह पर डेफिनेशन लिस्ट चढ़ा हुआ है। तो 12 डिस्क्रिप्शन लिस्ट स्टार्ट एंड क्लोज, डिस्क्रिप्शन टाइटल और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है एक लिस्ट बनती है। ये आप इसी तरह से इसको अप्लाई कर लें, करेंगे तो ये आ जाएगी। आप खुद भी इसको आसानी से, हम भी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। हेड एलिमेंट होते हैं ये भाई साहब, आपने देखे होंगे। ये भाई साहब जो थे, ये हमने स्टार्ट में जब हमने HTML के पेज स्ट्रक्चर को स्टडी किया था, वहाँ पे ये भाई साहब के हेड का जिक्र हुआ था कि हेड इज़ यूज टू रिकग्निशन। तो इसी तरह से हेड एलिमेंट्स तब हम छोड़ गए थे। याद आया आपको? नहीं याद आया तो फिर लास्ट वीडियो में देखें, आपको याद आ जाएगा। तो हेड में, हेड इन इटसेल्फ एक टैग है जो कि स्टार्ट होता है और क्लोज होता है। टाइटल होता है वेबसाइट का नाम, हमने ये लास्ट में किया था। बेस, बेस क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट लिंक जो वेबसाइट का होता है, जो आपका होम पेज का लिंक हो सकता है, दैट इज़ बेस लिंक। ये जो लिंक टैग है, ये CSS को अटैच करने के लिए यूज़ होता है, हमारी एक्सटर्नल CSS को। हम इसको भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि लिंक टैग हेड एलिमेंट है और यूज़ होता है। मेटाज, नेक्स्ट स्लाइड में हम मेटाज को डिस्कस करेंगे। स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट जो है वो जावा स्क्रिप्ट, जेक्यूरी वगैरह वगैरह को अटैच करने के लिए अपने पेज के साथ स्क्रिप्ट यूज़ होता है, या लिखने के लिए। इसी तरह से स्टाइल, CSS को लिखने के लिए अपने पेज में स्टाइल का टैग यूज़ होता है। परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, ये टैग्स हम साथ साथ जैसे जैसे अप्लाई होते जाएंगे। आपको सिर्फ इनको याद रखना है, मेमोराइज रखना है कि ये टैग हमने सुने हैं। ठीक है, इनको अप्लाई भी करेंगे साथ साथ, लेकिन आपको बेसिक पर्पज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ये टैग्स हेड एलिमेंट्स हैं। कहीं गलती से इसको कहीं और पर्पज़ में या कहीं और अप्लाई ना कर दें। तो दोस्तों मेटा टैग जो सा है, मेटा टैग, ये यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। मेटा टैग के एट्रीब्यूट हैं, मल्टीपल मेटा टैग्स यूज़ किए जा सकते हैं हेड में। मेटा का नाम, मेटा नेम कीवर्ड, मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, मेटा चार सेट, मेटा नेम ऑथर और HTTP इक्वी। अच्छा, तो दोस्तों नेम जो है, मेटा नेम्स, यहाँ पे थोड़ा सा एसईओ को जो लोग समझते हैं उनको बहुत आसानी से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मेटा नेम कीवर्ड्स क्या होता है। कीवर्ड से मुराद वो नाम होते हैं जिन नामों के या अल्फाज से आपका कोई भी चीज़, लाइक आपकी वेबसाइट पहचानी जाए। दोज आर कॉल्ड मेटा टैग। ठीक है, ये एसईओ में भी ये फेसबुक पे भी यूज़ होते हैं, इंस्टाग्राम पे भी यूज़ होते हैं, और यूट्यूब पे वेबसाइट्स के अंदर भी यूज़ होते हैं। तो हम वेबसाइट को पढ़ रहे हैं, तो वेबसाइट में हम वेब के हेडर में, अपने पेज के हेडर में ये मेटा नेम कीवर्ड्स आगे कंटेंट में, जैसे एनिमल वॉलपेपर्स हैं, HD वॉलपेपर्स हैं, लेटेस्ट वॉलपेपर्स हैं, बेस्ट वॉलपेपर्स हैं, ये लिखे हुए हैं, ये हम यूज़ करते हैं। अच्छा, इनसे क्या होता है कि जो जो लोग गूगल पे या किसी ब्राउज़र में इन नामों से सर्च करेगा, तो अगर ये नाम, इन नामों के साथ हमारी वेबसाइट रैंक्ड है, तो हमारी वेबसाइट उसको गूगल के या उस ब्राउज़र के सबसे टॉप पे शो होगी। ईजी, बहुत आसान है। ये चीज़ें साथ साथ भी आपको आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंडेबल होंगी। ये एक मैंने सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। डिस्क्रिप्शन क्या होती है? गूगल के सर्च रिजल्ट के अंदर
जब हम गूगल में सर्च करते हैं तो रिजल्ट्स जो नीचे शो होते हैं हमें, उनके नीचे थोड़ी सी एक दो लाइनों की डिस्क्रिप्शन लिखी आ रही होती है, दैट इज़ मेटा नेम डिस्क्रिप्शन। तो हम यहाँ पे अपने पेज के या उस लिंक के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि इसके ऊपर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। करैक्टर सेट UTF-8 ये स्टैंडर्ड है करैक्टर सेट का, ये हम एज इट इज़ इसको हम अपने पेज के अंदर ऐड करते हैं करैक्टर सेट के तौर पर। ऑथर जिसने कंटेंट लिखा होता है उसका नाम, और पेज को 30 सेकंड के बाद रिफ्रेश करता है। दैट इज़ नॉट कंपल्सरी, ऑर्डिनरी है ये, आप अपनी हस्बे जायका जैसे खाने में नमक मिलाते हैं वैसे ये भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, बट नॉट एज सच इम्पोर्टेंट। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको क्लियरली बता दी। साथ साथ बताता चलो, जिनको कोई क्वेश्चन हो वो फेसबुक ग्रुप जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वहाँ पे, या व्हाट्सएप ग्रुप में जाके पूछ सकते हैं। ओके जी, फॉर्म नेक्स्ट है। फॉर्म नाम से जाहिर है, और यहाँ पे हमने पिक्चर में भी शो किया है। फॉर्म होता है डेटा आपसे लिया जाता है वेबसाइट पर। तो आप फॉर्म के टैग को स्टार्ट एंड क्लोज करते हैं। इस तरह का या किसी तरह का भी फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग यूज़ होता है। तो हम इसको फर्दर देखते हैं कि फॉर्म के एक्शन सबसे पहले इम्पोर्टेंट थिंग कि एक्शन क्या होता है। एक्शन के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं उस पेज का यूआरएल जिसके ऊपर फॉर्म सबमिट होने के बाद जाएगा। यानी कि ये फॉर्म जो है, जब मैंने इसको सबमिट किया तो ये फॉर्म इस पेज पे शिफ्ट होगा लेटर ऑन। ये चीज़ें हम अप्लाई करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा एट्रीब्यूट से के बारे में या चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना इम्पोर्टेंट है। मेथड है, नेक्स्ट एट्रीब्यूट मेथड है। मेथड दो होते हैं, गेट एंड पोस्ट मेथड। ये मेथड जो से हैं इनको बेसिक लेवल पर जस्ट इतना अंडरस्टैंड कर लें कि इनके अंदर से दो ही वैल्यूज आएंगी, गेट या पोस्ट। ये डाटा सेंडिंग के प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि हम PHP में या जावास्क्रिप्ट में जब हम डाटा सेंड करेंगे तो वहाँ पे हम इन प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करेंगे। इनकी डिटेल्स हम PHP में बड़ी अच्छी तरह से समझेंगे। बेसिक लेवल पे आपको सिर्फ समझ इतना होना चाहिए कि भाई मेथड गेट एंड पोस्ट एट्रीब्यूट्स हमने यहाँ पे लिख देने हैं। बाय डिफ़ॉल्ट गेट मेथड इस्तेमाल हो रहा था। नेक्स्ट फॉर्म एलिमेंट है। तीन किस्म के फॉर्म एलिमेंट्स देखिए, फॉर्म हमने देखे, ये एट्रीब्यूट देखे। फॉर्म को मैं तीन बेसिक एट्रीब्यूट्स में डिवाइड करता हूँ। एक इनपुट है, सिलेक्ट है और टेक्स्ट एरिया है। इसकी भी आगे टाइप्स हैं, सिलेक्ट की भी आगे टाइप्स हैं, और टेक्स्ट एरिया इज ओनली वन। तो ये कुछ मैंने इनपुट की टाइप्स बल्कि फॉर्म के एलिमेंट्स दिखाए हुए हैं। सबसे पहले फॉर्म के एलिमेंट्स में इनपुट है। इनपुट क्या होता है? इनपुट की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। इनपुट टैग को इस तरह से यूज़ किया जाता है, टाइप बताते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट का फिर उस फील्ड का नाम देते हैं और उसकी वैल्यू देते हैं। अच्छा, तो टाइप टेक्स्ट है। टेक्स्ट की आगे बहुत सारी टाइप्स हैं, लाइक ने टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप रेडियो, यहाँ पर टेक्स्ट की जगह पर चेकबॉक्स आ सकता है, फाइल आ सकता है, पासवर्ड आ सकता है, सबमिट, रीसेट बटन। तो ये देखें, इनपुट टाइप टेक्स्ट है तो ऐसा होगा, अगर इनपुट टाइप ईमेल है तो ऐसा आएगा, रेडियो दैट इज़ रेडियो, इनपुट टाइप चेकबॉक्स होगा तो इस तरह का आएगा। ठीक है, तो इनपुट टाइप सबमिट, रीसेट एंड बटन होगा तो इस तरह की शेप बनेगी, और दरमियान में जो लिखा होगा वो वैल्यू में जो लिखते हैं वो लिखा होगा। परेशानी वाली बात नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि इसको थोड़ा सा मुझे चलने दें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये है फॉर्म एलिमेंट में इनपुट। ठीक है, इनपुट की ये कुछ टाइप्स हैं। नाम हम कुछ भी दे सकते हैं उससे रिगार्डिंग, जो हम फील्ड, जिस फील्ड से हम डाटा लेना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज इससे यूज़र का नाम लेना है तो हम फर्स्ट नेम लिख देंगे, यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट खाली छोड़ देंगे। ठीक है, इसकी यूँ समझ लें कि अगर यूज़र से ने खुद, जैसे ये फील्ड है यहाँ पे मैं खुद वैल्यू नाम लिखता हूँ,
आम बिहेवियर है, आप लोग भी कर चुके हैं। यहाँ पे नाम लिखना है आपने, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर ये वैल्यू खाली छोड़ देंगे। और अगर आपने इस तरह से बटन लगाया है और बटन को जस्ट क्लिक करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर वैल्यू में आप बटन लिखेंगे या सेंड लिखेंगे, जो भी आप इस दरमियान में शो करना चाहते हैं। इसको जब अप्लाई करेंगे तब आप समझ पाएंगे। प्लेस होल्डर मतलब ये क्या होता है, देखिए इस इनपुट फील्ड में अभी तक कुछ नहीं लिखा गया, तो इसके दरमियान में पहले से ही लिखा गया होता है एंटर योर नेम या योर नेम या एंटर योर पासवर्ड। वो चीज़ें जो होती हैं वो प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट के अंदर HTML5 जो है उसमें इंट्रोड्यूस करवाई गई। नेक्स्ट है सिलेक्ट ऑप्शन। सिलेक्ट जो है इस तरह से देखें, ये बहुत आसानी से मैंने आपको शो करवाने की कोशिश की है। सिलेक्ट ऑप्शन इस तरह से होती है, ड्रॉप डाउन खुलता है और जो सिलेक्ट करते हैं वो आपके सिलेक्शन में आ जाता है। तो यहाँ पे सिलेक्ट है, आप क्या सिलेक्ट करवाना चाह रहे हैं, कार सिलेक्ट करवाना चाह रहे हैं, उसके आगे ऑप्शंस आ रही हैं डिफरेंट, वोल्वो, साब, फिएट, ऑडी। तो ये ऑप्शंस हैं जिस पे आप, ये इसी तरह से ऑप्शंस हमें शो होंगी, जिसको सिलेक्ट करेंगे वो ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगी। आप लोग इसको बहुत कन्वीनियंटली और रेगुलर यूज़ करते हैं। इसमें एक चीज़ ऐड होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड सिलेक्ट होता है, वो उसके अंदर आप सेलेक्टेड का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। यानी कि फ़र्ज़ करो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, पहले अगर आप ऐसे ही लिखते हैं तो ये वोल्वो सबसे पहले शो हो रहा होगा यहाँ पे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ऑडी सबसे पहले सिलेक्टेड हो, तो क्या होगा, आप उसको सिलेक्टेड उसमें ऐड कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऑडी सबसे पहले यूज़र को सिलेक्टेड में आ रहा होगा। थर्ड वन इज टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या होता है, डिटेल्ड टेक्स्ट यूज़र से लेने के लिए। जैसे फेसबुक में आप स्टेटस लगाने के लिए जो फील्ड बनी होती है, उसको, वो जो फील्ड है वो टेक्स्ट एरिया ही है एक्चुअली, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल्ड डाटा यूज़र को एंटर करना होता है। डोंट नो कितना हो सकता है, वो 2 लफ्ज़ भी हो सकते हैं और 2000 लफ्ज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये टेक्स्ट एरिया कुछ इस तरह से इसका टैग है, टेक्स्ट एरिया स्टार्ट एंड क्लोज, फील्ड का नाम दिया जाता है, रोज़, रोज़ ऐसे रोज़ काउंट होती हैं और कॉलम्स ऐसे कॉलम्स काउंट होते हैं। तो रोज़ एंड कॉलम इस तरह से टेक्स्ट एरिया बनता है, इस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। बाकी हम इसको कोड में भी देखेंगे। डिव टैग डिवीजन से का एब्रीवेटेड है। डिवीजन किसी भी पेज के ऊपर पोर्शंस को डिवाइड कर दिया जाता है। तो डिव जो है, डिव डिवीजन को रिप्रेजेंट करती है। हम डिव टैग को स्टडी करेंगे CSS के साथ, क्योंकि इसको प्योरली HTML के साथ नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, तो हम इसको CSS के साथ करेंगे। कुछ HTML5 ने एलिमेंट्स ऐड किए हैं, इनको आपने भी स्टडी करना है, इसकी डिटेल्स पढ़ लेनी है। मैं यहाँ पे आपको बता भी दूँ, आर्टिकल होता है, किसी भी आर्टिकल को आपने एक कोई 10, 15, 20, 50 लाइनों पे एक आर्टिकल लिखा है 500-700 वर्ड्स का, तो उसको शो करने के लिए अपने पेज पे आर्टिकल का टैग स्टार्ट एंड क्लोज, दरमियान में वो पैराग्राफ लिख देंगे। असाइड, लेफ्ट बार या राइट बार, लेफ्ट साइड पे कोई एरिया या राइट साइड पे एरिया को असाइड बोलते हैं। किसी चीज़ की डिटेल, लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट की डिटेल है, मोबाइल फ़ोन की डिटेल है, उसको प्रेजेंट करने के लिए डिटेल टैग यूज़ होता है। डायलॉग, डायलॉग बॉक्स होता है चैट के लिए। फिगर, फिगर क्या होती है, पिक्चर होती है। ठीक है, एक पिक्चर है, ये एक डायग्राम है, कंटेंट है, फोटो है, इलस्ट्रेशन है, उसको प्रिंट करने के लिए फिगर, और उसकी नीचे टेक्स्ट जो है वो फिग कैप्शन यूज़ होता है। लेट्स सपोज आप कह लें कि फ्लावर है, तो उसके नीचे फ्लावर जो लिखा होगा, लेट्स सपोज लिली है, रोज़ है, तो वो फिग कैप्शन में आएगा। फुटर एंड हेडर, पेज के हेडर एंड फुटर को रिप्रेजेंट करता है। हेडर को हेडर से और फुटर को फुटर से। याद रखें, हेड टैग एंड हेडर दो अलग अलग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और नए टैग्स हैं जिनमें मेन है, मेन कंटेंट, आपकी पेज का मेजर कंटेंट। जैसे फेसबुक में आप ओपन करते हैं तो साइडों पे बहुत सारा कंटेंट और भी होता है,
लेकिन मेन कंटेंट क्या होता है, पोस्ट होती हैं फेसबुक की, दैट एरिया इज मेन कंटेंट, मेन एरिया, तो उसको मेन से स्पेंड करते हैं। ये चीज़ें परेशानी नहीं लेनी, ये चीज़ें हम स्टडी करेंगे, प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। मार्क्ड टेक्स्ट क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, हाईलाइटेड करने के लिए। नेविगेशन जो बटन होते हैं, होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट्स वगैरह, वो FAQs, वो नेव टैग के ज़रिए से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये HTML की, गूगल की या SEO ऑप्टिमाइज करने के लिए टैग इम्पोर्टेंट है। एल्स अगर ये टैग ना भी लगाएं तो उसके अलावा भी ये चीज़ें रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस क्या होती है, प्रोग्रेस किसी टास्क की प्रोसेस को कह सकते हैं, या प्रोग्रेस बार भी हो सकती है। ये डिफरेंट सिनेरियोज में आ सकता है, लेकिन हम सिंपली कहें कि प्रोग्रेस बार रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, या टास्क की कि ये इतने % कंप्लीट हो गया, दैट माइट बी रिप्रेजेंटेड इन प्रोग्रेस। सेक्शन किसी स्पेसिफिक एरिया को शो करने के लिए सेक्शन। समरी द प्रोडक्ट की शॉर्ट डिटेल्स के, आपने ऊपर पूरा एक ऐसे लिखा और नीचे समरी उसकी बताना चाह रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट या कंक्लूजन, तो उसको समरी टैग के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टाइम, सिंपली टाइम को शो करना चाहते हैं तो टाइम का टैग लगाएं और दरमियान में आप टाइम को कॉल कर लें। ये जो टाइम होगा वो हम PHP या जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हम टाइम को यूज़ करेंगे, तब हम टाइम टैग के अंदर उसके टैग को इस्तेमाल कर लेंगे और उस कोड को इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर, तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।